हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट टाइम हमने डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, डीएनए के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, डीएनए के फंक्शंस डिस्कस किए थे। लास्ट में हमने डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंसेस को डिस्कस किया था। हमने बताया था कि डीएनए जो हमारा ये स्टेबल है, आरएनए हमारा अनस्टेबल है, किस वजह से है, ये भी सारा कुछ डिस्कस किया था। तो कैसे हमारा डीएनए जो है वो एक बेटर जेनेटिक मटेरियल है एज कम्पेयर टू आरएनए, ये सब हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में। डीएनए की जो हेलिक्स है उसके पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लेते हैं इकोलाई। इकोलाई जो है इसमें सिंगल सेल में जो डीएनए की लेंथ होती है दैट इज अप्रोक्स 1.36 मीटर होती है, और जो हमारे नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो 4 × 10⁶ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि अगर हम ह्यूमन डिप्लॉयड सेल की बात करें, हमारा ह्यूमन जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें हम सिंगल सेल को डिस्कस करेंगे। तो सिंगल सेल जो है उसमें जो डीएनए की लेंथ होती है वो होती है अप्रोक्स 2.2 मीटर, और जो हमारा बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें दैट इज 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे। जो हमारा डीएनए है इसमें तो 2 नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं। हमने जैसे डिस्कस किया कि हमारे इकोलाई में 4 × 10⁶ बेस पेयर्स होते हैं, हमारे ह्यूमन डिप्लॉयड सिंगल सेल में प्रेजेंट होते हैं 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स। इसी तरह कह रहा है कि जो 2 नाइट्रोजन बेस पेयर्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है दैट इज 0.34 नैनोमीटर। डीएनए जो होता है स्लाइटली एसिडिक होता है। क्यों होता है कि हमने डीएनए की स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ी थी तो हमने उसमें कहा था कि डीएनए किससे बना होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर से, फॉस्फेट ग्रुप प्लस में नाइट्रोजन बेसिस। तो जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इसमें, इसकी वजह से जो डीएनए होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। उसके बाद हम जो डीएनए की पैकेजिंग है वो डिफरेंट टाइप की सेल्स में डिस्कस करेंगे। पहले हम प्रोकैरियोट्स में डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम यूकैरियोट्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की। प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि प्रिमिटिव सेल्स, प्रिमिटिव जो सेल्स होती हैं इनमें मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स होती हैं वो प्रेजेंट नहीं होती हैं। जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट नहीं होता है। हमने 9th क्लास में जो सेल है उस चैप्टर में डिस्कस किया, स्टडी किया होगा कि हमारी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस होते हैं। तो मेन डिफरेंसेस हम यही काउंट करते हैं कि इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता है और इनमें मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, आरएनए, व्हाटएवर जो भी इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। किसकी फॉर्म में होता है, जो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं इनके अंदर जो हमारा डीएनए है वो 2 फॉर्म्स में हमें मिलता है। फर्स्ट वन इज प्लाज्मिड एंड सेकेंड वन इज न्यूक्लियोइड। जो हमारा प्लाज्मिड है वो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद जो हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोइड की। न्यूक्लियोइड का एक कॉम्पैक्ट मास है डीएनए का, सुपर कॉइल्ड फॉर्म में हमें मिलता है, और इसमें सुपर कॉइलिंग जो होती है वो किसकी वजह से होती है, इसमें आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से होती है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन लाइक पॉलीएमाइन। तो ये हमारा प्रोकैरियोट्स के हमने डिस्कस किया था। अभी हम बात करेंगे डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। डीएनए पैकेजिंग अगर यूकैरियोट्स की हम बात करें तो हम बात करेंगे कि जो हमारा डीएनए होता है वो हमारा हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप करता है, चारों तरफ कॉइल करता है। जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है वो क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन हमें 8 ऑक्टामर के फॉर्म में मिलता है। 5 टाइप के इसमें हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है दैट इज H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये हमारे 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स है। हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ जब हमारा डीएनए जो है वो कॉइल करता है इस तरह से, ये हमारा हिस्टोन प्रोटीन है बीच में, और इसके चारों तरफ ये हमारा डीएनए जो है वो कॉइल कर रहा है। तो ये जो हमारी स्ट्रक्चर है ये क्या बना रही है, न्यूक्लियोसोम, दैट इज न्यूक्लियोसोम। जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन प्लस में डीएनए, ये जो हमारा क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है और ये थ्रेड इसके चारों तरफ रैप कर रहा है दैट इज डीएनए। तो जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन और जो हमारा डीएनए है कंबाइनली क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोसोम।
न्यूक्लियोसोम जो है हमारा सिंगल जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन है, इसमें बेसिक हमारे जो प्रोटीन्स हैं कौन कौन से ज़्यादा होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो ये हमारे 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन हैं। न्यूक्लियोसोम की जो होती है उसमें हमारे 4 हिस्टोन प्रोटीन मिलते हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये हमारे बेस पेयर्स किस में होते हैं, हिस्टोन में, जिसे हम ऑक्टामर्स की फॉर्म में हमें मिलते हैं। इसे इन सबको हम कंबाइनली क्या कहते हैं, एनयू बॉडीज या कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम इसे, हिस्टोन ऑक्टामर कह सकते हैं या कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम कह सकते हैं, जो हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टामर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि जो हमारा डीएनए की लेंथ जो इसके चारों तरफ रैप कर रहा है उसमें करीब 166 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक एनयू बॉडी के चारों तरफ राउंड करते हैं। 2 हमारे जो ये न्यूक्लियोसोम है, ये हमारा एक न्यूक्लियोसोम है, ये हमारा सेकंड वन न्यूक्लियोसोम। इनके बीच का जो डिस्टेंस है डीएनए जो है दैट इज कॉल्ड लिंकर। इसमें प्रेजेंट होता है हमारा H1 हिस्टोन प्रोटीन। इसमें प्रेजेंट होता है H1 हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए कनेक्टिंग 2 एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम्स कॉल्ड इंटरब्रीड्स और डीएनए लिंकर डीएनए। और जो हमारा एक हिस्टोन प्रोटीन जो हमारा ऑक्टामर है, एक हमारा न्यूक्लियोसोम है और बीच का जो हमारा लिंकर है, इन दोनों को कंबाइनली हम कहेंगे क्रोमेटोसोम। क्रोमेटोसोम जो लिंकर डीएनए हमारा यहाँ से लेके और यहाँ तक का, ये हमारा करीब होता है 70 बेस पेयर्स का। और जो हमारा एक हिस्टोन जो न्यूक्लियोसोम है, इसमें जो डीएनए की लेंथ होती है वो हमारी होती है, कितनी बताया था हमने, 166 बेस पेयर्स। तो हमारा एक जो लिंकर और एक न्यूक्लियोसोम है दैट इज क्रोमेटोसोम्स। न्यूक्लियोसोम प्लस लिंकर दैट इज क्रोमेटोसोम्स। उसके बाद कह रहा है कि इसी तरह से बहुत सारे जो न्यूक्लियोसोम्स है, अप्रोक्स 6 न्यूक्लियोसोम जो है उनकी जो लेंथ है वो हमारी क्या कहला रही है, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है, बीडेड स्ट्रिंग इज कॉइल टू फॉर्म सिलेंडर कॉइल। इसमें कितने होते हैं,